अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी दोस्तों। तो हम तो ठीक है। तो आज माशाल्लाह से हम रेडी शेडी हुए हैं। इसलिए हुए हैं ये मुझे भी नहीं पता। ईश्वर को और किरण को पता। लेकिन हम रेडी हुए हैं आज हम और आपको लेके जा रहे हैं। और मेरी दोनों वाइफ जो हैं बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। ये सारी शॉपिंग की थी मैंने। और ये जो जनाब फुल लुक इनकी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये जूते हैं। जूते भी मैंने पसंद किए थे जनाब। तो ये दोनों वाइफ्स में मैंने खुद ही पसंद की थी। तो साथ में इन्होंने बोला है कि आप भी अपनी फुल लुक दिखाएं। क्यों दिखाएं? क्योंकि ये शॉपिंग इन्होंने की है। ठीक है जी। जूता भी इन्होंने लिया है जी, तो सूट भी इन्होंने। और ये घड़ी तो मैंने खुद ही ली है, ये तो बड़ी पुरानी है। नहीं ले तो दिया। और वो इन्होंने लेकर दी है स्मार्ट वॉच। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं वो देसी बंदा। और ये मुझे इंग्लिश बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड। देखें ये मुझे चेंज करती हैं या मैं इनको चेंज करता हूँ। अगर मैंने इनको चेंज कर दिया तो ये बोलेंगी तू तड़ा, तू कितने गया से। अगर इन्होंने कर दिया तो फिर तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। नहीं, हम आपके साथ आप जैसे भी रखेंगे तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो निकलते हैं। ठीक है चले। ओके गुड जी। तो हम रेडी शेडी हो गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। साथ में हमारे बैठे हैं सिंधु साहब। हेलो सिंधु साहब आप देख नहीं रहे हैं, हम आपका व्लॉग बना रहे हैं यार। साथ में है लियाकत साहब। हम ठीक है। और साथ अतीका है। तो हम जा रहे हैं जनाब। किधर जा रहे हैं मैं तो भूल गया हूँ यार। सोनू न्यूज मॉर्निंग शो में जा रहे हैं। Oh my God। तो मॉर्निंग शो से निकलेंगे तो बाकी बातें हम करेंगे बाद में। बाकी पहुंच साथ के साथ भी हम बातें चलेंगे। उधर पहुंच के भी बातें शातें होंगी, जरूर होंगी। वहाँ जाके हमारा इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू देंगे। ये ना फिजा अली की तरह ये भी हमारे पे चढ़ाई कर दे। ये तो सोची जा रहे हैं बस कि क्या होगा, क्या इंटरव्यू होगा। खैर जो भी होगा अल्लाह बेहतर करे, अच्छा ही होगा। ओ यार सारे लिफ्ट में खड़े हो गए, सॉरी बैठ गए नहीं। और मैं ये देखो यहाँ पे हूँ। देखो कासिम, किश्वर, लियाकत सारे एक लिफ्ट में पूरे ही नहीं आ रहे, इतने सारे लोग। चलो वन बाय वन निकलो। हाय 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 लाइट्स तो चेक करो, कमाल की डेकोरेशन चेक करो यार। ये देखो इन्होंने सिटिंग एरिया कितना मजे का बनाया। सर चाय पिए ना प्लीज आप। सर आपके ही चाय, सर चाय पिए टेस्ट। आओ मैं नाल ले के सर थर्मस। हाँ जी कासिम भाई पहुंच गए। हाँ जी लियाकत भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं। सुनो यकीन के साथ, सुनो यकीन के साथ यार सिटिंग एरिया देखो। आज हम बैठे हुए इधर वेटिंग रूम में बैठे हैं बस। साथ में नदीम साहब भी बैठे हैं। नहीं आप इनविजिबल हैं। ये तीका है और ये मैं हूँ। ठीक है लाइट तो नहीं पड़ी मेरे ऊपर, सही आ रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा। बड़े हीरो बन के ओह माय गॉड। साइकिल चलाई थी तब हीरो लग रहे। यार हमने बच्चों का तो जाके देना। जाके देख। जाके सरप्राइज देना। नहीं हम यहाँ से जाएंगे ना फिर बच्चों को सरप्राइज देगा। कासिम भाई उस बात को छोड़े, मुझे ये बताएं अभी आपने प्रैक्टिस कर ली है? किस बात की प्रैक्टिस करनी है? सारा अली ने याद है ना पिछली दफा कैसे आपको सॉरी पिज्जा अली ने। प्रैक्टिस की कोई बात नहीं, हमारी कौन सी फेक स्टोरी है जो हमें कोई टेंशन हो। हमारी रियल स्टोरी है इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती। जो जिधर से मर्जी घुमा के सवाल करता है ना। तो इस दफा किशोर और किरण इस दफा पूरी फिट है, रहेंगी तो नहीं? ये तो लास्ट टाइम मुझे पता है हंस हंस के बातें ऐसे कर रही थी। इसको जैसे हंसने के पैसे मिलते हैं ऐसे। नदीम जरा फिर से करके दिखाई, 5 रुपए का और करी। बाद में करांगा फिर उससे हंस के दिखाना। 50 रुपए काट लो। ओवर एक्टिंग उसकी सैलरी 20 रुपए है। क्या क्या नाम है उनका? किरण, कासिम, आप किरण। ओके माइक ओके सब कुछ ओके ओके यार बात करा बिल्कुल पूरा हम किसी तरीके से बात करेंगे।
तरीके से वो वाला नहीं। और ऐसी सूरत हाल में अक्सर ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, दरारों के अलावा भी कुछ और पड़ जाता है, तमाचे भी हो सकते हैं, हाँ, हो सकता है। पंचेस भी हो सकते हैं, जी, किक्स भी हो जी। सकती हैं, जैसे महसूद भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे माशरे में ऐसे नायाब और हैरानकुन वाक़यात भी रूनुमा होते हैं जो कि रिवायतों को चैलेंज कर देते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो जनाब ऐसे ही कुछ वाक़यात पेश आए हैं लाहौर में, जैसे हम कहते हैं ना लाहौर और उसके गिरदोनवां में वाक़यात पेश आए। ये सिर्फ एक वाक़या भी पेश आया जो सामने आया, जहाँ पर किश्वर कासिम नामी खातून है, मैं तो उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा, इतनी दीदा दले, इतनी हौसले वाली, इतनी पुरस्म खातून है कि उन्होंने ना सिर्फ इस हकीकत को कबूल किया बल्कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई, वो भी अपनी दोस्त से जो कि 18 साल है, किरण, और उनकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। दिलचस्प बात इस पे ये कि ये सब कुछ किश्वर कासिम की मर्जी और ख्वाहिश पर हुआ और अब ये तीनों अफराद अपने 5 बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत खूब। तो आइए इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किरण कासिम, मोहम्मद कासिम और किशोर कासिम। वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सबसे पहले किशोर, मैं आपकी जानब चाहूंगी। ये आपने इंसाफ किया वैसे हाँ, किशोर। इतना बड़ा हौसला, 15 साल शादी को हो चुके हैं, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं आपके। उसके बाद आपने अपनी सहेली से अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई। ये आइडिया कहाँ से जनरेट और क्या ख्याल आया? खवातीन जानना चाहते हैं। ये आइडिया सारा ये कासिम साहब का था। अच्छा, यानी आपको मजबूरन जो है मजबूर नहीं था, मैंने खुद अपनी मर्जी से किया था। अच्छा। लेकिन इनका शौक था तो उस शौक को मैंने पूरा किया। दूसरी शादी का। हाँ, इन्होंने कहा था कि मुझे एक शौक है शादी का और वो भी हम आप तीनों मिलके रहेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर आपका शौक है तो ये बोला था कि हम एक मिसाल कायम करेंगे हाँ। कि हमारे मोहल्ले में अक्सरियत है कि दूसरी शादी लोग करते हैं और बड़ी ना लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई। हाँ। हमारे जो रिलेटिव भी हैं, काफी लोग हैं जी। जिन्होंने दूसरी शादी की है, तो बड़ी ना लड़ाइयाँ होती हैं। मैं अक्सर देखता था तो मैं कहता था कि मैं ऐसा काम करूं हाँ। कि सबके लिए मिसाल बने कि दोनों जो शौकीन हैं वो हाँ। भी इकट्ठी रह सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल तो आपने बड़ी सेट की है, तो ये फैसला तो आपने अच्छा किया कि हम अब मिलकर रहेंगे। तो किश्वर, आपने एक ही बार मिलवा लाना था ऐसे किरण से। ये मिलकर रहने वाला तो ज्यादा नहीं लगा आपको इस मौके पे? नहीं, ये बस चले कासिम साहब, आप बता दें, किश्वर जो है ना शर्मा रही है थोड़ा सा, मुझे लगता है आप बता दें, आपने अपने दिल की गाड़ी को कौन से मुश्किल, कठिन, पुरखतर रस्तों से लेकर जो आपकी किरण की मंजिल है वहां तक पहुंचाया आपने, और कौन कौन सी मुश्किलात आपको आई फिर रस्ते में? मुश्किलात तो बहुत सारी आई, जैसा कि किरण के घर वाले भी मान रहे थे। अच्छा। वो कहते थे नहीं, हमारी जो बेटी है वो तो गैर शादीशुदा है, तो आप शादीशुदा हैं, आपके 5 बच्चे भी हैं। तो उन्हें मनाने में ज्यादा जो किरदार था वो किशोर का था। अच्छा। उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि किशोर अगर आके बात करे, यानी कि किरण का रिश्ता लेने किशोर आए तो हम फिर रिश्ता कर देंगे। अच्छा किशोर, आपके घर वालों ने मुखालफत की इस हवाले से कि ये तुम क्या करने जा रही हो? उन्होंने कहा था तो फिर उनको मैंने मनाया था। मैंने कहा नहीं, कासिम साहब ने साथ मनाया था, हम दोनों ने मिलके उनको प्यार से मनाया था। मैंने ये बोला था कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ है। वो कह रहे मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा, कौन सा छोड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मुझे टेंशन नहीं। तो फिर उन्होंने बोला अगर आपको टेंशन नहीं है तो कोई मसला है नहीं, आप खुशियाँ कामयाब। चले किश्वर, आपकी मुझे लगता है बड़ी अच्छी कन्विंसिंग पावर है, आपने पूरी फैमिली को कन्विंस कर लिया। मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि जिन्होंने जो ख्वाहिशमंद है नोट पैड निकाल लें, नोट्स लेना शुरू कर दें। तब तक मैं किरण से सवाल करता हूँ। किरण, मुझे आप बताएं, जब आपकी तरफ ये रिश्ता आया, किश्वर लेके आई, तो आपकी क्या जज्बात थे? मतलब आप ऑलरेडी तैयार थी या फिर कोई थोड़ा सा आपका माइंड जो है बनाया कि किश्वर ने कि नहीं हम बड़े सलूक इत्तेफाक से रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, हम शादी से पहले जिस तरह सहेली हैं बाद में भी वैसी रहेंगे? सहेली तो हम शादी से पहले भी बहुत अच्छी थी, हमने उनके कॉलर बनाया था, वहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद घर वालों को पता चल गया, काफी मसले क्रिएट हुए। मैंने आपके किशोर के साथ खुद ही बात की, सारी जो भी था मैंने कहा कि मैंने आपको शादी करनी है। पहले तो उसने अच्छा, हाँ। कहती तुम लगा होगा मजाक कर रही हैं, आपको प्रैंक कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ना सीरियस हूँ। इन्होंने फिर कासिम के साथ हम दोनों ने मिलके बात की। अच्छा। कासिम भी हंसने लगे, उन्होंने कहा तो नहीं इतनी ज़्यादा ये जो रिश्ता था आपकी तरफ से आया था उनको, हाँ, ये कह दिया जाए तो यानी ख्वाहिश आपकी थी, पहल आपने की। ख्वाहिश तो दोनों की थी, दोनों की थी। लेकिन पहल आपने की, पहल बात आपने आपने की। दिखाई। पहल अच्छा किरण, मुझे ये बताइए कि बच्चों का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा मतलब relationship कन्विंसिंग है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं? बच्चे अभी छोटे हैं तो मेरे साथ काफी अटैच है, वो मुझे छोटी मम्मा कहते हैं। काफी अटैच है, बड़ा भी टाइम का 18 साल।
माशाल्लाह छोटी का बाकी सारे हिस्सा छोटे तो हैं। किश्वर करीम आपको बहुत ज्यादा पेरेंटिंग करने में मुश्किल तो नहीं आ रही थी? 5 बच्चे आपने कहा चले कोई साथ आए संभालने के लिए, बच्चे तंग बड़ा करते हैं नहीं, ऐसी चलो कि बात मुझे नहीं। हौसला मिल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो माशाल्लाह मैं संभाल रही थी, लेकिन वैसे अच्छा। एक मिसाल भी तो कैद करनी ठीक थी है ना। कासिम, आप ना कोई गाना डेडिकेट कीजिए हाँ। किरण को और कीश्वर को, तो कौन कौन से वो गाने होंगे? दोनों को एक-एक different आपने कहा। गाना दोनों को डेडिकेट क्या बात है। यहाँ पे भी आप Balance 1 से 2 create काम कर चला रहे रहे हैं। आप देख रहे एक- हैं हमारी ड्रेसेस सेम हर चीज मैं वही देख रहा हूँ, बड़े अब अच्छे वो आपके गाना लग रहे हैं, कौन दोनों के सा है? ड्रेसेस जो है सेम वो है। गाना इंडियन है तो थोड़ा सा गुनगुनाएं। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। मैं शुरुआत किश्वर से करूँगा। किश्वर क्योंकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है फिल्म का, जाहिर है। और इसने खुद शादी करवाई है, और आपको बताता चलूँ कि शादी पे डांस वगैरह भी इसने किया है। वाह उसकी वाह। हमारी वीडियोस भी हैं, वीडियोस क्या बनी हुई हैं बात शादी है। की। यानी ये पता चलता है पूरे दिल से तस्लीम किया है। प्रॉपर शूट वगैरह हुआ है हमारा, हमने प्रॉपर शादी पे भी ड्रेसिंग सेम थी। कंफ्यूज तो नहीं हुए कासिम उस मौके कि किस तरफ जाना है? चलो आप गाना सुना दें बिला गाना ताकि। सुना देता हूँ। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किश्वर। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। आपके हैं। वाह वाह। यार बड़ा अच्छा कस्टमाइज किया। ये सही है, एक ही गाने में दोनों को ताली है। अच्छा, ये आप जो इकट्ठी ड्रेसिंग एक तरह की करती हैं, मैं देख रहा हूँ, ये पैगाम भी देना होता है कि कासिम आप दोनों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, आप दोनों को जो है एक ही तरह की चीजें दे के देते हैं, एक तरह का एक वक्त देते हैं, ये पैगाम भी देना चाहती हैं आप दोनों? जरा एक बार कमेंट कीजिएगा इस पे। माशाल्लाह हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी चीजें सेम होती है, हमारी यहाँ तक के घर की चप्पलें भी ना वो भी सेम है, मतलब कोई चीज नहीं है कि जो डिफरेंट हो। हमारे बेड भी सेम है, हमारी हर चीज सेम है, बेड भी सेम है, हाँ। सोफे भी सेम है, हर हर चीज चीज सेम है। रूम का पेंट तक हमारा सेम है। अच्छा, सारी चीजें सेम हाँ, करवाई कोई तो चीज- तब्दीली क्या लगती है फिर? इसलिए पता नहीं ना चलता ऊपर वाले पोर्शन में है ये नीचे वाला। अच्छा कासिम, आपको ना एक सिचुएशन देते हैं, वो है अभी आपके कितने 2 पोर्शन हैं? जी अच्छा तो अगर सोचे तीसरा पोर्शन नहीं, भी हो, नहीं, वहां पे भी और नहीं, यहाँ पे भी। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर ये दोनों मिलके तीसरी बीवी की तरफ जाए ओहो। और आपको मनाएं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप तो दिल से कह रहे होंगे प्लीज बनाए। तीसरी मंजिल में क्रिएट कर। सुबह मिस्त्री बुला लेना। चलो अच्छा, क्या रिस्पॉन्स होगा? मैं आपको बताता चलूं कि जो किश्वर जितना मुझे प्यार करती थी ना, जितना मेरा ख्याल रखती थी, केयर करती थी, फिल्म ने भी सेम वही काम किया। ये नहीं कि शादी के बाद, जी। शादी से पहले ये सारे इसने काम करने शुरू कर दिए। हाँ। मुझे लगता था कि ये पता नहीं क्यों इतनी रिस्पेक्ट करती है, क्यों इतनी केयर करती है। तो बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि ये भी मेरे साथ प्यार कर रही है, शादी करना चाह रही है। तो फिर मैंने किश्वर के साथ बात की और इन्होंने कहा ठीक है कि वो मेरे जितना ही प्यार कर रही है आपको, तो मैं इसको एक्सेप्ट करने में अच्छा कासिम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बात करते हुए सबसे पहले आप किश्वर की तरफ जाते हैं, फिर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, लफ्जों को जोड़ते हैं, फिर आप किरण की तरफ आते हैं, सोच के बोलते हैं, घर जाके फाइट ना हो जाए, गुस्सा ना आ जाए, मेरी पिटाई ना हो जाए, ऐसा नहीं है? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन एक उसने मेरा साथ दिया है, तो एक तरह का वो हमारा दोनों का इमोशन है। हम उसको हर काम में आगे रखते हैं। घर में भी कोई काम होता है, कोई बात होती है, तो हम उसको आगे करते सही हैं, है, आपने बताना है। ठीक है। इस वजह से इन दोनों की लड़ाई भी नहीं होती कि इन्होंने कोई मसला मसाइल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में किरण है छोटी, तो वो छोटी बन के रहती है, ये नहीं कहती कि मैं बड़ी हूँ। तो वो किश्वर से पूछती कि जी ये आप ही कर लें या ये खाना बना लें, ये सारी चीज़ें। कासिम देखिए कितने अच्छे लफ्जों में खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, कहते हैं मोहसिन, तो यानी हमके मोहसिन है कासिम। जी बिल्कुल। अच्छा चले, अब हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, कुछ आपसे सवालात करते हैं, जल्दी जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं, पता चले आपकी 15 साल की रफाकत है और इधर भी आपकी मोहब्बत जो है वो पूरी है। तो बताएं इन दोनों का फेवरेट कलर कौन सा? किश्वर का कौन सा फेवरेट कलर? रेड, दोनों का रेड है। आप लोग सही बता रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं दोनों की। 1 जनवरी और कितना बोल दो मुझे नहीं आता। अब लास्ट में बर्थडे मनाई। ये नजब क्या हो रहा है? किरण खवातीन माफ करती हैं कोई उनकी सालगिरह का दिन किरण, भूल आपको जाए? गुस्सा नहीं करना, घर जाके पिटाई नहीं करनी, आपने दरगुजर करना है। मैंने शादी से पहले हमारी जब बातचीत हो रही थी ना, तो किरण की बर्थडे मैंने बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी और बहुत बड़ा फंक्शन। चले कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। शादी की डेट, शादी आपको मेरा ख्याल है खर्चा याद रह गया, डेट भूल गए हैं। नहीं, शादी की डेट दोनों। शादी की डेट
जो किश्वर की तरफ से और सुनो पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस ऐसे खुश रहें, आबाद रहें, लोगों को जलाते रहें और लोगों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करें, क्योंकि हाँ, इस तरह बिल्कुल। किया जा सकता है। ये एक अच्छी एग्जाम्पल है जो खवातीन बर्दाश्त कर सकती हैं, जिनके अंदर एक हौसला है, जिनका दिल बड़ा है, तो वो क्यों नहीं अपने खामन को शेयर कर सकती। इस्लाम में भी ये हुक्म है। तो नाज़रीन इसी के साथ देते हैं छोटी सी ब्रेकिंग, मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हुई है, तो इनकी दोनों वाइफ्स इकट्ठी नहीं रह रही, तो मैं दोनों भाभियों के लिए ये एक छोटा सा पैगाम देता हूँ कि भाभी आप ऐसा करें जैसे मेरी दोनों वाइफ्स मिलकर रह रही हैं, तो आप भी मिलकर रहें। इसमें ये फायदा होगा कि आपके हस्बैंड हर वक्त आप दोनों के पास होंगे। जी बिल्कुल जी बात है, आप भी ऐसा ही कहें, आप उन्हें ये बात बताएं कि मैं आप दोनों के साथ हर वक्त इकट्ठा रहूंगा, फिर मान जाएंगी। आप ऐसा ना बोलें कि एक दिन उधर एक दिन उधर, ऐसा ना कहें कि मैं हर दिन आपके साथ इकट्ठा रहूंगा। इंशाल्लाह। तो आप दोनों भी सिफारिश कर दो। हो गया। हाँ, वैसे आपको आप करना दोनों को भी मैनेज चाहिए, करें। दोनों अलग ना रहो, इनके साथ रहो दोनों। ताकि आपके हस्बैंड आपके साथ रहें, जैसे कि हमारे हस्बैंड 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। वैसे तो वीडियो आपकी देखती रहती हैं, अच्छा आप लाइक भी करती हैं। चलो अब तो रियल में पता चल जाएगा। अब तो उन्हें पता चल गया, लेकिन कोशिश करें हाँ, बिल्कुल कि साथ अपने रहना हस्बैंड चाहिए। की खिदमत करें, अपने हस्बैंड को खुश रखें, और ये आपका फर्ज भी है कि हस्बैंड का ख्याल रखना और उसको खुश रखना। दो शादी करने के बावजूद भी हाँ जी। साथ अगर वो दो दोनों शादियां मिलके करने के ख्याल बगैर भी दुखी रहे तो क्या फायदा दो बीवियों का। क्यों बात है, सही कह रहा हूँ। माशाल्लाह। चले जी, बहुत ओके हो गया, थैंक यू, बहुत थैंक यू खुशी सो आपसे मच। मिलकर बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ओके थैंक यू। हाँ जी कासम भाई, पता नहीं हाँ जी, तो हम इंटरव्यू से हो गए फ्री, तो माशाल्लाह से बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई उन्होंने। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा जी, मुझे तो बहुत अवैस मजा भाई, आया। हाँ जी तुम्हें मजा आया? मजा नहीं आया, नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमें नाश्ता करके मजा आएगा। ये बात तो है, वैसे भूख तो लग गई। चले फिर अब नाश्ता करने। ओके ठीक है कासम भाई। चले हाँ। जी, चले। कासिम साहब आपने सुना उन्होंने क्या यार, कहा? आपको दुनिया से की लेना है? मैंने सुन लिया। ठीक हो गया, चलो जी आ जाओ यार सारे। लियाकत भाई, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। ये आप पकड़े ना, मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। अच्छा, चलो से एक पानी। तो आपको मैं एक बात बता दूं, बात बता दूं, इसखार ने मुझे बोला है कि मैं फौतगी पे हूँ, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकता। तो हम नाश्ता करने के लिए तो बेगम को लेकर घूम रहा है, नाश्ता कर रहा है, गोगा ने की दिया कि सर हमें क्या तो आओ जरा देखते हैं उसको। कासम भाई बाइक बाइक ये देखो हमारी बाइक। ये मेरी बाइक खड़ी है बाहर। आपकी बाइक लेके गया है पोतगी पे। वो देखो बैठा हुआ, वो देखो बैठा हुआ कहाँ? वो देखो। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ कि नहीं मैं फौजी ने किया इधर इधर कैमरे में देख के बताओ कैमरे में देख के बताओ ना हाँ, कौन सी फौजी यार मैं नहीं बोलता उससे इस बार भाई आपको ये बात अच्छी नहीं लगी क्या होशियार हो गए बहुत की। यार देखो माफिया मांग रहा क्या करना चाहिए छोड़ देना चाहिए यार ऐसा पल्लू बख्श दो, मैं कहता इधर इधर पल्लू रोटी खाने आज।